ईश्वर हमारी अंतिम उम्मीद की तरह होता है। जीवन के दुखों को झेलते हुए जब हम टूट जाते हैं और बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, तो हमारे ईश्वर ही हमारे लिए एकमात्र सहारा होते हैं, जिन्हें हम उम्मीद भरी नज़रों से पुकारते हैं कि ईश्वर हमारी सहायता करने कब आएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का स्वामित्व कोई और नहीं, मनुष्य स्वयं है। दुख भी हमें दूसरों के द्वारा ही मिलता है। मन को ठेस और भावनाओं को चोट भी हमें दूसरों से ही मिलती है। तो फिर क्यों हम अपने जीवन को किसी और के हाथों में सौंपकर अपने जीवन को दयनीय बना लेते हैं और फिर जीवन भर रोते रहते हैं। फिर सोचते हैं कि ईश्वर कब आएंगे और हमारे दुखों को हर ले जाएंगे। स्वयं को दयनीय, दरिद्र, बेचारा और भोला भाला बनना हम मनुष्यों को अच्छा लगता है, क्योंकि संघर्ष कोई नहीं करना चाहता। हर कोई अपने दुखी जीवन का जिम्मेदार या तो दूसरों को बताता है या फिर अपनी किस्मत को या ईश्वर को दोष देता रहता है। अगर हम अपनी आंखें खोलकर देखेंगे तो हम अपने जीवन के दुख स्वयं ही तो बनाते हैं। हम अपनी अज्ञानता और मूर्खता के कारण ही तो दुख के पात्र बनते हैं। यदि मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण किसी के द्वारा ठग लिया जाता है, तो भी सबक लेने के बाद भी मनुष्य वही गलती बार बार दोहराता है, क्योंकि उसमें मनुष्य का खुद का ही स्वार्थ छिपा होता है। इसलिए वह स्वयं सतर्क नहीं रहता। फिर गलत होने पर इंतजार करता है कि ईश्वर आएंगे और हमें बचाएंगे, क्योंकि हम खुद के लिए कुछ नहीं करना चाहते। कोई और आए और हमारी लड़ाई लड़े या फिर हमारी लड़ाई में साथ दे। हम मनुष्यों की मानसिकता यही होती है। जब तक हम स्वयं को नहीं समझेंगे, आत्मज्ञान के विषय में नहीं समझेंगे, तब तक हमारे दुख भी बने रहेंगे। हम दुखी रहते हैं जब तक वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो जाती। तो इस बात की कितनी संभावना होती है कि उस वस्तु की प्राप्ति के बाद भी हम दुखी नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी अनंत इच्छा ही हमारे दुख के कारण होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि दुख क्या है। जीवन को जीने के लिए जो भी मनुष्य की वास्तविक ज़रूरतें हैं, उनके अलावा जो भी हमारी व्यर्थ की इच्छाएं जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, कुंठा, जलन, प्रतिस्पर्धा आदि सभी दुख के कारण को जन्म देती हैं। जब मनुष्य के जीवन का कोई सही उद्देश्य नहीं होता, तो मनुष्य इन्हीं गलत अवधारणाओं के पीछे भागकर अपना जीवन व्यर्थ करता है और अंत में उसे कुछ हासिल नहीं होता। फिर अपने जीवन की व्यथाओं पर बैठकर रोता है, जिसका रचयिता वह स्वयं होता है। फिर वह ईश्वर से उम्मीद करता है कि ईश्वर आए और मनुष्य के द्वारा रचे गए अनर्थ को ठीक करें। हमारा जीवन जिसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है, कुछ गलत होने पर उसके दुष्परिणाम को भी हमें ही भुगतना है। ये जानते हुए भी हम अपने जीवन को अंधकार में क्यों धकेल देते हैं? हम अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठा पाते? इसके ज्यादातर जिम्मेदार हमारे अपने ही होते हैं, जो समाज के नाम पर, कभी इज्जत के नाम पर गलत को गलत होने देते हैं। पीड़ित व्यक्ति को चुप करा दिया जाता है, जिसमें कभी कभी माता पिता तक शामिल हो जाते हैं, समाज की खोखली इज्जत के नाम पर। अपने बच्चों को समझने के बजाय उन पर कई तरह के दबाव बना दिए जाते हैं, जो बाद में उनके जीवन को तहस नहस कर देता है। अतः हम सभी को अपने बच्चों में कभी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्हें दबा हुआ, कुचला हुआ भविष्य न देकर एक उज्जवल भविष्य दे। उनकी विचारधारा सशक्त और आत्मज्ञानी हो, जहाँ वो स्वयं अपने जीवन के लिए अच्छे निर्णय लेने में सक्षम हो। अच्छे बुरे कर्म की परख हो, क्योंकि कर्म तो एक माध्यम है, कर्ता तो हम मनुष्य ही हैं। अतः हम कर क्या रहे हैं, इस बात का बोध हमें भली भांति होना चाहिए। हम मनुष्य ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारे जीवन के जो भी कष्ट हैं वो ईश्वर की प्रार्थना करने पर ईश्वर उन्हें खत्म कर देंगे, या फिर हम ऐसा भी कहते हैं कि अगर ईश्वर ने कष्ट दिए हैं तो वही इसे दूर भी करेंगे, क्योंकि हम मनुष्य की आदत रही है कि हम कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहते। तो फिर हम ये कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि हम स्वयं ही अपने कष्ट, दुख, पीड़ा के लिए जिम्मेदार हैं? फिर हम कभी ऐसा कह देते हैं कि हमारे पिछले जन्म के कर्म है, या फिर कोई और तर्क देते रहते हैं, परंतु ये कभी स्वीकार नहीं करते कि सारी विषम परिस्थिति हमारी स्वयं की बनाई हुई है। तो क्या ईश्वर हमारे दुख और कष्टों के लिए जिम्मेदार हैं? वही हमें कष्ट देते हैं। ईश्वर ना ही हमारे सुखों के लिए जिम्मेदार है, ना ही हमारे दुखों के लिए। हम सभी उनके लिए समान हैं। ये दुख और कष्ट या तो हमें हमारी अज्ञानता के कारण मिलता है, या फिर अपने स्वार्थ के कारण, जिसमें हमारी असीम इच्छाएं भी छिपी होती हैं। भगवत गीता में अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मनुष्य की कठिन परिस्थिति में आप उसकी सहायता क्यों नहीं करते? मनुष्य आपको पुकारता है तो फिर आप उसका हाथ पकड़कर परेशानी से बाहर क्यों नहीं निकालते? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को मुझे पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो हर मनुष्य के भीतर ही वास करता हूँ। ईश्वर वास्तव में क्या है, पहले जाने तो, मुझे समझे तो। मनुष्य तो अपने अहंकार में चूर रहता है कि मैं ही मैं सब कुछ हूँ।
अपनी वासना और व्यर्थ इच्छाओं के आगे कभी कुछ देख ही नहीं पाता, आत्मज्ञान के मार्ग पर तनिक चलने का भी प्रयास नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य यदि आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है तो वह सिर्फ ईश्वर को ही अपने भीतर पाएगा। ईश्वर यानी कि सत्य, ज्ञान, विवेक। ईश्वर ही सत्य है, जहाँ मनुष्य की अहंकार, वासना, तृष्णा, इस तरह के तमाम विकार समाप्त हो जाते हैं और वह कठिन परिस्थिति में स्वयं की सहायता करने में सक्षम होता है। हमारे दुख दर्द को दूर करने के लिए कभी कोई ईश्वर अवतरित नहीं होंगे, ये तो हमारी बस कल्पना मात्र है। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करना चाहते हैं। फिर आप स्वयं पाएंगे कि इस कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए ईश्वर ने कितने सारे रास्ते खोल रखे हैं, परंतु इसके लिए हमें हमारी बौद्धिक क्षमता और आंखों को खुला रखना आवश्यक है, क्योंकि कई बार हमारे स्मृति पटल इस कदर बंद होते हैं कि मंजिल हमारे सामने होती है परंतु हम रास्ता ही नहीं देख पाते। भगवान श्री कृष्ण ने भी कंस के विरुद्ध अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी थी। महाभारत में भी अर्जुन ने स्वयं युद्ध किया था। उनकी परेशानी को दूर करने के लिए कोई चमत्कार या ईश्वरीय शक्तियां अवतरित नहीं हुई थी। भगवान श्री कृष्ण भी केवल उनके सारथी थे। उन्होंने भी युद्ध नहीं किया था, क्योंकि अन्याय तो अर्जुन के साथ हुआ था, तो युद्ध के संघर्ष भी अर्जुन को ही पार करने थे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हम मनुष्य सब कुछ सीख सकते हैं, बशर्ते ये सोचना कि भगवान आकर हमारी नैया पार लगाएंगे, अपितु प्रभु श्री कृष्ण की सोच को अपनी विचारधारा बना लेनी चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का संदेश भी हम मनुष्य को इसलिए दिया कि हर मनुष्य अपनी रूढ़िवादी विचारधारा को तोड़कर एक प्रगतिशील विचारों को जन्म दे और सत्य तथा आत्मज्ञान से परिचित होकर स्वयं को नए उद्गम के मार्ग के प्रवेश द्वार की ओर ले जाए। अतः हमें अपने जीवन की सभी लड़ाइयाँ, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, चिंता सभी से स्वयं को ही स्वतंत्र करना होगा। अपनी कठिनाइयों को स्वयं जीतना होगा। इन सब से निपटने के लिए मनुष्य के पास प्रकृति द्वारा दिया गया शस्त्र, उसकी बौद्धिक कुशलता और अर्जित किया गया सही ज्ञान है। अपने ज्ञान को कब प्रयोग करना है, किस दिशा में प्रयोग करना है, ये मनुष्य को भली भांति आना चाहिए। इसके लिए मनुष्य को अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना चाहिए और अपने जीवन की हर कठिनाई में इसका प्रयोग सही दिशा में करना चाहिए। किसी भी स्तर पर कमजोर बने रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि इस संसार में कमजोर लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप से कमजोर और लाचार बने रहना ये कायरता की निशानी होती है और ऐसा मनुष्य जीवन भर दूसरों के द्वारा सताया जाता है। अतः हर परिस्थिति के लिए हमारे भीतर साहस होना चाहिए। हमें अपने दुखों से बाहर निकलना आना चाहिए। संघर्ष और परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विचारधारा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।